स्टैमिन के अंदर जो एंथर पार्ट होता है उसके अंदर पोलन ग्रेन होते हैं, वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, उसमें दो आउट वॉल होते हैं, आउटर एंड इनर। आउटर नोन एज एक्साइन, इनर इज नोन एज इंटाइन। इंटाइन की ग्रोथ होकर पोलन ट्यूब बनती है, एक्साइन इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और एक्साइन के ऊपर छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं जो इसको डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th से हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी कर चुके हैं। प्रीवियस हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फ्लावर को स्टडी कर चुके हैं, उसमें डिफरेंट पार्ट्स को हमने स्टडी किया। अब उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो स्टैमेन कहते थे और कार्पेल कहते थे, उसको थोड़ा सा डिटेल स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो लेक्चर में हम वही चीज़ स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल विल बी अवर डिस्कशन। डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और जो भी हम टॉपिक्स पढ़ाएं उसके रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन का टॉपिक। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट जो फ्लावर के अंदर होता है उसको स्टैमेन कहा जाता है। हम प्रीवियस भी आपको पढ़ा चुके हैं कि जिस फ्लावर में सिर्फ अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको कहते हैं स्टैमिनेट फ्लावर। उसको क्या कहेंगे? स्टैमिनेट फ्लावर। तो इस स्टैमिन को देखने की कोशिश करेंगे। ये स्टैमिन इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये स्ट्रक्चर जो होता है इट्स नॉन एज एंथर एंड दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज फिलामेंट। ये आप देख रहे हैं एज यूजुअल जनरल एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स की जो फैमिलीज हैं, मैक्सिमम केस में जो एंथर होता है ये बाइथिकस होता है, यानी इसके ये दो लोब प्रेजेंट होते हैं। कुछ कुछ के अंदर मोनोथिकस यानी सिंगल लोब इस तरह का स्ट्रक्चर होगा और जो फिलामेंट है ये नीचे अटैच होता है। प्रीवियस जब हम स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने ये बता भी लिया था ये जो फिलामेंट होता है ये इसका स्ट्रायल पार्ट होता है और ये जस्ट एक अटैचमेंट का काम करता है, लेकिन जो एंथर होता है ये इसका मेन पार्ट होता है और जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स तैयार होते हैं, जिन रिप्रोडक्टिव सेल्स को पोलन ग्रेन कहा जाता है। अगर इसकी सेक्शन को काट लेंगे हम, सेक्शन काटने के बाद हमारे पास टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर दिखेगा। इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। इस टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स मौजूद होंगे। उन पोलन ग्रेन्स को हम देखने की कोशिश करेंगे। ये है वो पोलन ग्रेन जिसको हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। ये एक पोलन ग्रेन होता है। ये आप देख रहे हैं इसका सेंटर में क्या है? इट इज द न्यूक्लियस और ये बाकी जो फ्लूइड है इट इज नॉन एज साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑयंस, बहुत सारे साल्ट्स, बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह मौजूद हैं और ये इसमें वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन पोलन ग्रेन के हवाले से एक खास बात आपको याद रखनी चाहिए। पोलन ग्रेन जो है इसकी दो वॉल्स होती हैं। यहाँ पे आप देखिए आउटर वॉल एंड इनर वॉल। जो आउटर होती है इट इज नॉन एज एक्साइन एंड जो इसके अंदर है सेकेंड लेयर, सेकेंड वॉल जो है इसकी दैट इज नॉन एज इंटाइन। आउटर आप एक्साइन कह रहे हो, जगह जगह पे आप ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। दीज स्ट्रक्चर्स इनका नाम क्या है? ये स्पाइन्स होते हैं। दीज आर द स्पाइन्स। ये जगह जगह पे जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं इनका क्या काम है? ये पोलन ग्रेन की आउटर वॉल काफ़ी हार्ड होती है, टफ होती है और ख़ास तरह के प्रोटीन से बनी हुई होती है और ये स्पाइन इसके बाहर इसलिए लगे होते हैं ताकि इसको पॉलिनेट करना होता है। जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है किसी इंसेक्ट की बॉडी के साथ ये स्पाइन अटैच होते हैं, इसको पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। दूसरी बात, एक्साइन काफ़ी हार्ड होती है, टफ होती है, लेकिन इंटाइन इसके अंदर जो सेकेंड लेयर होती है ये थोड़ी सी उसके आउटर लेयर के मुकाबले में
थोड़ी सॉफ्ट होती है। ये भी एक खास तरह की प्रोटीन से बनी हुई होती है। लेकिन याद रहे, एक्साइन नहीं बल्कि इंटाइन ही एक ऐसी लेयर है जो अंदर वाली लेयर है जिससे पोलन ट्यूब बनती है। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा की सरफेस पे, यह हमारे पास स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा की सरफेस पे जब पोलन ग्रेन लैंड करेगा, इससे जो ट्यूब अराइज होगी, दैट ट्यूब इज नॉन एज पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब कौन बना रहा है? ये पोलन ग्रेन बना रहा है। और ये कौन सी जगह से ये पोलन ट्यूब अराइज हो रही है? इट इज फ्रॉम द इंटाइन। इंटाइन से अराइज होती है। एक्साइन एक जगह पर टूट जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, और ये इंटाइन जो है ये बाहर आ जाती है। ये न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है। ये एक डिटेल प्रोसेस है, लेकिन आपको इतना कम से कम 10th स्टैंडर्ड पे पता होना चाहिए। जो पोलन ग्रेन होता है वो हैप्लॉइड सेल होता है। इट इज द हैप्लॉइड सेल। इसके पास एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर वैक्यूल्स है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, और इसके बाहर 2 लेयर्स होते हैं। आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन, दैट इज हार्ड एंड टफ, which is have the presence of the spines all over it, and inner layer is known as intine, which is made up of a special type of proteins, and intine grow and form the pollen tube during the germination of the pollen tube. इंटाइन ही ग्रो होती है जो पोलन ट्यूब बनाती है। तो अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, फिर 11th एंड 12th की बायोलॉजी में हमने इन सब को डिस्कस किया है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में इतना ही आपको मालूम होना चाहिए। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर के अंदर होता है, जिस फ्लावर के अंदर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको कार्पेल कहते हैं या पिस्टल कहते हैं। और सिर्फ अगर फ्लावर के अंदर सिर्फ पिस्टल ही मौजूद होता है, उस फ्लावर को पिस्टिलेट फ्लावर कहा जाता है। ये एक मेंबर हमने ओपन करके दिखाया है, इसका नाम क्या होता है? ये इसका स्टिग्मा है। इट इज नोन एज स्टाइल एंड इट इज नोन एज ओरी। स्टिग्मा जस्ट इतना सा काम करती है, ये पोलन ग्रेन को रिसीव करती है, पोलन ग्रेन इसके ऊपर लैंड करते हैं, और उसके बाद पोलन ट्यूब इससे अराइज होती है पोलन ग्रेन से, और ये स्टाइल के थ्रू ग्रो होती है। और ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, यही बाद में राइप होकर फ्रूट बनाते हैं। लेकिन ओवरी के अंदर ये आप छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं जगह जगह पे, दे आर बेसिकली ओव्यूल्स। ओव्यूल ही एक अहम स्ट्रक्चर होता है जो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है, जहां पर बाद में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है, और वही बाद में ग्रो होकर सीड बनाता है, और वही होकर ये ओवरी मैच्योर होकर फ्रूट बनाती है। तो इस ओव्यूल को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, इसको देखने की कोशिश करेंगे ये होता क्या है बेसिकली। डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा एक डायग्राम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए। मैं जिस स्ट्रक्चर को ड्रा करने जा रहा हूं, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल का ये स्ट्रक्चर हम डिस्प्ले कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, और इजीली आप इसको ड्रा भी कर सकते हैं। आप देखिए किस तरह से इसको ड्रा किया जा सकता है। इट्स वेरी इजी। इस तरह से ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर ड्रा हो गया। मैं इसको थोड़ा सा लेबल करके आपके सामने रख देता हूं, और उसके बाद ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है इसको भी थोड़ा मैं इलॉबरेट करके समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारे पास ओव्यूल है, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। इसमें डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको हम लेबल करने की कोशिश करेंगे, और 10th स्टैंडर्ड पे आप उनको सिर्फ याद करने की कोशिश करेंगे, उनके थोड़े से फंक्शन भी याद रखिए। लेकिन 12th क्लास में हम काफ़ी डिटेल उसके बारे में स्टडी करते हैं। 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स हैं। अगर आप उसके बारे में डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, तो आप उसमें देख लेना स्ट्रक्चर ऑफ द टाइप ऑफ ओव्यूल। लेकिन फिलहाल अभी जो हमने स्ट्रक्चर डिस्प्ले किया है उसको हम लेबल करते हैं, इसको कहते हैं फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आप ये ओवरी के वॉल के साथ अटैच स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इट इज नोन एज फ्यूनिकल। ये एक तरह का प्लेसेंटा एक्ट करता है, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर प्लेसेंटा हुआ करता है जो बॉडी के साथ अटैच होता है, वो प्लेसेंटा की तरह ये फ्यूनिकल एक्ट करता है। और दूसरी बात, यहाँ पर ये जो एंड होता है, ये जो देखिए आप, ये खाली वैकेंट स्पेस है, इट इज नॉन एज
माइक्रोपाइलर एंड, इट इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड। इसके थ्रू पोलन ट्यूब एंटर करती है। इसका जस्ट अपोजिट एंड जो है इट इज नोन एज चिलाजल एंड। इसका जस्ट अपोजिट एंड जो है दैट इज नोन एज चिलाजल एंड। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर्स, these structures are basically integuments. Dear students, यही इंटेगुमेंट्स बाद में मैच्योर होकर जो सीड की कोट बनते हैं, जो नट्स के कवर होते हैं बाद में, वो यही इंटेगुमेंट्स मैच्योर होकर बनाते हैं। और ये जो सेल मैं दिखा रहा हूँ ये काफ़ी पैरेन्काइमेटस टिश्यू सेल्स होते हैं, उनको कहते हैं न्यूसेलस, दैट इज नॉन एज न्यूसेलस। और ये स्ट्रक्चर जो बीच का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ तरह के सेल्स हैं दैट इज नॉन एज एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक को मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा आपके लिए ताकि आपको ये क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए प्यारे बच्चों, इसमें आप देखिए यहाँ पर 3 बड़े बड़े सेल्स में दिखा रहा हूँ और इसके अपोजिट एंड पर भी 3 सेल्स दिखा रहा हूँ। सेंटर के अंदर 1 सेल दिखा रहा हूँ लेकिन न्यूक्लियस 2 हैं। ये यही स्ट्रक्चर यहाँ पर उठाकर दिखाया गया है। ये जो माइक्रोपाइलर एंड वाली साइड के जो सेल्स हैं इन सब सेल्स को कहते हैं एग apparatus, लेकिन इसमें होते हैं 2 होते हैं साइनर्जिड्स और 1 होता है इसमें एग सेल। 2 होते हैं साइनर्जिड्स एंड 1 होता है एग सेल, लेकिन इन तीनों सेल्स को हम क्या कहते हैं? एग apparatus। ठीक, ओके। यहाँ पर 2 साइनर्जिड्स और 1 एग सेल, ये कहाँ की ओर है? माइक्रोपाइलर एंड की ओर है। बीच वाले सेल को हम पोलर सेल कहते हैं और इसके अपोजिट एंड वाले सेल्स को कहते हैं एंटीपोडल्स। ये स्ट्रक्चर जो यहाँ से हम निकाल कर दिखा रहे हैं ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक है। इसमें हमारे पास 7 सेल होते हैं। ये जो सेल, ये अपोजिट एंड वाले सेल्स, इनको एंटीपोडल कहते हैं। बीच वाले सेल्स को पोलर सेल्स कहते हैं और जो माइक्रोपाइलर एंड वाले सेल्स होते हैं इनको हम एग सेल कहते हैं। इसमें एक एग सेल होता है, 2 साइनर्जिड्स होते हैं, लेकिन सारों को हम क्या कहते हैं? एग apparatus। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था।